क्वेश्चन चल रहा था ना। कितना नंबर तक किए थे? 16 हम लोग कर लिए थे, है ना। 17 पे आइएगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोग अभी तक पिछले क्लास तक कह सकते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर था, है ना। नंबर्स का इंट्रो था, है ना। टाइप्स ऑफ जितने भी नंबर होते हैं, जिस भी तरह के सवाल बनते हैं, मैंने उस पर चर्चा किया था। उसके बाद उन्हीं सारे थ्योरी पर पीछे हमने 16 सवाल किया है और अभी हम 17 से इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या समझे? नंबर्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी पर बेस्ड हम लोग पीछे में 16 सवाल पर भी अभ्यास किए हैं और 17 नंबर सवाल पर भी हम लोग आगे हैं, ठीक है। और जो भी पीछे का क्लास हो गया है उसका वीडियो जो है आप सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। आपको हम आज ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, किसी अगर छूट गया होगा तो देख लीजिएगा, है ना। बाकी हम लास्ट में बात करेंगे कहां वीडियो कैसे मिलेगा, है ना। देखिए पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको देखना है पूर्ण संख्या। आपको पता है पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर हो गया। अब देखो जी पूर्ण संख्या याद होगा, हमने थ्योरी में बताया था कि 0 शुरू हो, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। और आगे बढ़ा सकते हो आप चाहे तो, 4 बढ़ा लो, 5 बढ़ा लो, डॉट 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 डॉट। इसी को कहते हैं हम होल नंबर। याद है सभी को? होल नंबर जो 0 से शुरू हो और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो, तो ये हो गया होल नंबर। कहता है कि पहली 5 पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना है। शुरू से 5 को गुना करना है, तो 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। आप बता सकते हैं कि गुना में जैसे ही एक संख्या 0 आ गया तो रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा, है नहीं होगा। आप गुणा कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको अगर 0 से गुणा करिएगा तो वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? चलो, ये रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी पूछा है 2021 में। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 18 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे सब लोग। हटाए ना इसको। देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उन पर बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 ठो स्टेटमेंट दिया है और आपको यहाँ पकड़ना है कि इन दोनों में सही कौन है। हो सकता है दोनों सही हो सकता है कोई एक सही है, फिर हो सकता है दोनों गलत भी हो, ये भी हो सकता है। तो आइए, पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक लगा दिया, इसका मतलब सबकी अभाज्य बात कर रहा है, सब का सब जितना होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या कहता है? विषम होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। गलत बोल रहा है ना, ये आपका गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर देख लो, प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट 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 डॉट। मैं आपको बता दूं कि इन प्राइम के ग्रुप में एक इवन भी है, एक इवन भी है, बट इसका कहना है कि प्रत्येक अभाज्य ऑड होता है। तो ये गलत ना बोल रहा है। कहां प्रत्येक अभाज्य ऑड होता है? आप 2 को देख लो, ये क्या है? इवन है। तो ये गलत बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट असत्य हो गया। आइए दूसरे पे चर्चा करते हैं। करेक्ट, किसी भी 2 अभाज्यों का गुणनफल विषम संख्या होता है, ये भी गलत बोल रहा है। करेक्ट, किन्हीं भी 2 अभाज्य, किन्हीं भी कोई भी 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल इसका कहना है कि विषम होता है। तो ये गलत कह रहा है। आप कोई भी 2 ठो विषम संख्या, 2 ठो अभाज्य संख्या गुणा करिए, जैसे 2 एगो ले लिए, 2 भी तो अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। इसके बाद आप कोई भी अभाज्य ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कितना आया? 6। क्या आया? ये सम आया। और इसका कहना है कि गुणनफल विषम ही होता है, चाहे कोई भी आप 2 ले लो। तो गलत ना बोल रहा है। तो आंसर क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2, ना 1 ना ही 2, ना 1 सही है ना 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट है बोलिएगा। एक बार फिर से, प्राइम नंबर होता क्या है पहले ये बताइए। प्राइम नंबर तो सब लोग समझते हैं, 2 3 5 7 11, जो एक और अपने आप से कटता है,
तो इसका कहना है कि सभी प्राइम नंबर ऑड होता है, जबकि आपके सामने दो क्या है, इवन है, दो इवन है, तो गलत हो गया। वो कह रहा है कि ऑड होता है जबकि होता इवन भी है, तो पहला लाइन गलत लिखा हुआ है। दूसरा बढ़ते हैं, किन्हीं दो आभाज्य संख्या गुणनफल विषम होता है, ऐसा इसका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी अभाज्य हैं जिसका गुणनफल विषम नहीं सम भी होता है। जैसे आप उठा लो, दो इसमें से उठा लो, ये भी तो अभाज्य है, और ये 3 हमने ले लिया, इसको गुणा किए तो कितना आया, सम आ गया। जबकि इसका कहना है कि कोई भी दो, किन्हीं भी दो अभाज्य का गुणनफल विषम होता है, ये कह रहा है। तो गलत ना बोल रहा है जी। आप कोई अभाज्य 2 ले लेगा और 2 को 3 से गुणा करेगा तो देखो क्या आ रहा है, सम आ रहा है आपका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अब सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो कहता है पहला नंबर, पहले यहां पे देखिए कौन सा सही है, आपको यह पकड़ना है। पहला नंबर पढ़िए, कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण प्राकृत होती है, इसका कहना गलत है। यहां पर देखो, आप बताओ पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी लिखे थे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप बता दो इसके बाद प्राकृत संख्या कौन होता है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब पहला नंबर भाषा को पढ़िए ध्यान से कि कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, जो है सब, ए बी, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। एक बात बताओ, ये 0 को देखो आप, 0 पूर्ण है लेकिन क्या वो प्राकृत है, प्राकृत तो 1 से शुरू होता है। आई कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, कोई भी ले लो यहां से वहां तक, कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लो यहां से वहां तक, वो प्राकृत होगा। तो गलत ना कह रहा है, हम 0 को लिए, कहां प्राकृत है, बोलिए नहीं ना है, तो क्या ये गलत है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, यही तो सही है। प्रत्येक पूर्णांक, आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, प्लस में ले लो माइनस में ले लो, सबका सब क्या होता है, रेशनल होता है। दूसरा सही है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है, गलत है। देखो 22/7 जो है वो भी तो परमेय है, पाई है अपर्मेय, लेकिन उसकी वैल्यू 22/7 परमेय है, क्या ये पूर्णांक है। पूर्णांक जो है पूरा पूरी होता है, -4 -2 -1 0 +1 +2, पूर्णांक भिन्न में थोड़ी ना होता है? परमेय संख्या भिन्न में भी हो सकता है, लेकिन क्या पूर्णांक भिन्न में होगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर पूरा पूरा जो रहे, प्लस में हो सकता है धनात्मक पूर्णांक, माइनस में होगा ऋणात्मक पूर्णांक, 0 रहेगा उदासीन पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक ना कभी पॉइंट में होगा और ना ही कभी फ्रैक्शन में आपका होगा। बुझाया? फिर से पढ़ो, प्रत्येक परमेय संख्या, इसका कहना है कि जितना भी परमेय होता है सब, तो देखिए ना 22/7 भी तो परमेय है, पूर्णांक होती है, तो गलत बोल रहा है। 22/7 क्या पूर्णांक है? नहीं है, तो खत्म। आंसर कौन सा? डी नंबर, 2 केवल सही है। कुछ कहना है बोलिएगा। और ये सब संख्या के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, इस पे के बारे में भी हमने चर्चा किया है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, P और Q का मौसा 1 है, तो P और Q विषम सम नहीं अभाज्य हो जाएगा। आप याद करो, मैंने कहा था, यहां पे एक भाषा लिख लीजिएगा, लिखा चुके हैं, देखिए एक बार पहले सुन लीजिए। 2 अभाज्य संख्या का मौसा 1 और लसा उसका गुणनफल होता है। लिखा है नहीं लिखा है? नोट कर लीजिएगा। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या या 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, है ना। 2 अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य मतलब हो गया रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, बताया ना। हाँ, लिखेंगे 2 अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में 2 ऑटोमेटिक आ गया, नहीं, लिखेंगे 2 अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1, HCF हमेशा 1
HCF हमेशा 1 और LCM उनका गुणनफल होता है। गुणनफल बोले तो प्रोडक्ट। LCM उनका गुणनफल होता है। LCM उनका गुणनफल होता है। LCM उनका गुणनफल होता है। मतलब यह है कि आप दो ठो अभाज्य संख्या आप ले लो, कहीं से कोई भी दो ठो आप ले लो। देखो उसी के नीचे ऐसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो अभाज्य ले लो, आप 3 ले लो और 7 ले लो, है। आप देख लो इसका HCF जो होगा ना वो 1 होगा। HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटता है। तो बताइए ना दोनों किससे कट रहा है? दोनों किससे कट रहा है? सिर्फ 1 से कट रहा है। तो HCF कितना हो गया? 1। अच्छा LCM कोई कहेगा तो जानते हैं LCM क्या होता है? LCM इसका प्रोडक्ट होता है। LCM इसका प्रोडक्ट होता है। कोई पूछेगा 3 और 7 का LCM बताओ, तो गुणा करना पड़ेगा, 3 सते 21 करना पड़ेगा। तो आप यहां पर मेन रूप से ये देखो कि जब दो ठो प्राइम नंबर है या दो ठो अगर रिलेटिवली प्राइम है तो HCF हमेशा 1 होगा और LCM हमेशा उसका क्या होगा? गुणनफल होगा। यही हम लिखाए हैं। अगर कभी भी कह देगा कि दो गो संख्या का LCM उसका गुणनफल है, LCM उसका गुणनफल है, तो समझ जाइएगा कि दोनों क्या है? अभाज्य है। दोनों जो है अभाज्य है। अब अगर कह देगा दो संख्या का HCF 1 है तो समझ जाइएगा दोनों संख्या के अभाज्य है। तो वही कहता है P और Q दो ठो संख्या है और इसका मसा कितना है? 1। तो कहता है P और Q क्या है? तो अभाज्य है। सही बात है। अगर अभाज्य नहीं यहां पर रहता तो एक ऑप्शन में सह अभाज्य रहता है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, उसका भी यही चीज होता है। उसका भी HCF 1 ही होता है, LCM प्रोडक्ट ही होता है। बढ़े आगे तो आंसर इसका हो जाएगा C नंबर। आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए यहां पर 21 नंबर सवाल में वही चीज लिख दिया है आपका। 21 नंबर में आपका यही चीजें लिख दिया है। देखो जी P और Q दो संख्या है और इसका LCM क्या है? P गुना, आपको पता है P गुना Q जो है वो प्रोडक्ट है। संख्या क्या है? P और Q, और यहां PQ मतलब गुणनफल है ना, P गुना Q है। तो P और Q दो संख्या है जिसका LCM जो है उसका प्रोडक्ट है। तो P और Q कौन संख्या होना चाहिए? अभाज्य। अगर दो अभाज्य संख्या रहेगा तभी तो इसका LCM उसका गुणनफल होगा और HCF 1 होगा। LCM कभी भी P गुना Q गुणनफल लिखा है प्रोडक्ट तो हमेशा दोनों अभाज्य होगा। अब अगर HCF 1 लिखा है तो भी दोनों अभाज्य होगा। अब नहीं तो अभाज्य अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सह अभाज्य रहेगा आपका। हाँ बढ़े आगे देख लो यहां पर आप 22 नंबर क्वेश्चन पे सब लोग आ जाइए। और 22 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रथम। प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से। प्रथम 3 फर्स्ट 3 परफेक्ट नंबर का एवरेज क्या होगा? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एवरेज जो होता है ना, एवरेज वो होता है सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा और बटा में क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा होता है। यस, सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। जैसे कुछ आंकड़ा दिया है और उसका कह देगा कि एवरेज बताओ, तो क्या करेंगे जानते हैं? सारे आंकड़े को जोड़ लेंगे, सारे आंकड़ों को, और उसके बाद उसकी संख्या से भाग कर देंगे। मतलब पता है एवरेज का ये औसत अगर कुछ डाटा का निकालना है, जैसे यहां पर इतने सारे विद्यार्थी, सबके उम्र का औसत निकालना रहेगा, तो क्या किया जाएगा? सबके उम्र को पहले जोड़ा जाएगा और उसके बाद जितने स्टूडेंट्स है उसके संख्या से भाग दिया जाएगा, तो औसत उम्र निकल जाएगा आपका। बुझाया? तो अगर कुछ डाटा का एवरेज निकालना है तो याद रखना सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा होता है। अब समझिए, आप थ्योरी को याद करो। थ्योरी में हमने परफेक्ट नंबर आपको बताया था, याद है? बोलो परफेक्ट नंबर सबसे पहला कौन? 7। कहां कर रहे हैं जी? पढ़ नहीं रहे क्या? इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, बताइए ना। संख्या जो है मोटा मोटी 12-15 को होता है। हम जो है 20-20 को जबरदस्ती बना बना के बता रहे हैं संख्या, है ना। फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़ाई करिए। मैंने परफेक्ट नंबर का दो डिफिनेशन बताया था। एक तो इसका फॉर्म बताया था कि 2 के पावर p-1 और इंटू 2 के पावर p-1। अरे वो इसका परिभाषा लिखाए थे कि जिस संख्या का फैक्टर का योग संख्या का दुगुना हो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। तब ये सब ध्यान रखा करिए। बोलो सबसे पहला परफेक्ट नंबर 6 और उसके बाद 496 है ना। 3 वो है ना,
अच्छा, अब इसमें 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यही तो औसत है। 3 ठो परफेक्ट नंबर लिख लेना है, 6, 28, 96। कैसे ही परफेक्ट नंबर आता है तो याद होगा ना, मैंने बताया था 2 के पावर p माइनस 1 अब बटा में p माइनस 1, 2 के पावर p माइनस का 1, ये बताए थे। जहां पर p क्या था तो प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर था। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। तो अगर यहां पर हम 2 बैठाएंगे ना, सबसे पहली आभाज्य संख्या 2 होता है, 2 जब इसमें बैठाएंगे ना तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 3 जब इसमें बैठाएंगे तो 28 आएगा, है ना। 3 के बाद प्राइम नंबर 5, है ना। तो 5 इसमें बैठाएंगे तो 496 आएगा। 5 के बाद प्राइम नंबर 7, 7 बैठाएंगे तो इसके बाद अगला आएगा। हमको यहां पर कितने की जरूरत है, 3 का, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दिए। अब देखो यहां पर 496 में 28 जोड़ेंगे तो 524 है, और 6 जोड़ेंगे 530 हो जाएगा। अब 530 में 3 से भाग करना है, तो 3 एकम 3, 176.67, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को, कोई डाउट है बोलिएगा। ये सब चर्चा मैंने थ्योरी में भी खूब किया था, जम के किया था, है ना। ये सब एवरेज जो होता है उस सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा होता है, ध्यान रखना है सभी को। नहीं, नन नहीं होगा, आप करिए ना भाग। 176.6667 वही हो गया है ना, वो 6666666 आएगा आपका। 6 वो रिपीट करेगा, 6 पे रेकरिंग जाएगा, तो 6666667 आप आगे का इंटीजर ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजन संख्या याद है ना, कौन बताए थे हम, 1729। मैंने थ्योरी में ही चर्चा किया है। देखो रामानुजन संख्या 1729 को कहते हैं। इस संख्या का नेचर क्या है, तो ये ऐसी संख्या है जिसको 2 अलग अलग क्यूब के सम में लिख सकते हो, जैसे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, या फिर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, है ना। यही संख्या की विशेषता है। आप 10 का क्यूब 1000 करो, 9 का क्यूब 729 जोड़ दो तो 1729 बन जाएगा, 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1 जोड़िए 1729 बन जाएगा। तो 1729 को रामानुजन संख्या कहता है। रामानुजम नहीं, न लास्ट में, रामानुजन संख्या याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1729 को ही रामानुजन संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य कितना है, 7। थ्योरी में बता चुके हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कल ही तो बताए हैं, कल ही क्लास में हुआ है ना 7 तब। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संख्या है, कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, तो यहां पे सभी हो जाएगा। चलो कुछ ट्रायंगुलर नंबर लिखते हैं यहां पर। याद है कैसे लिखते थे, शुरू किससे करना है, 1 है ना, तो एक ज्यादा 2 जोड़िए, यहां पे 2 जोड़ेंगे, अब फिर 3 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, 6 जोड़िए, 7 जोड़िए, 8 जोड़िए, 9 जोड़िए, 45, 10 जोड़िए, 55 एंड सो ऑन, है ना। शुरुआत किससे करना है, 1 से, आप फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे आपका यही होता है ट्रायंगुलर नंबर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगुलर नंबर से क्वेश्चन जो अभी पूछा गया है वो सिर्फ रेलवे में पूछा गया है आपका। देख रहे हैं एएलपी ड्राइवर का क्वेश्चन है, टेक्नीशियन का, और पीछे वाला भी आपका रेलवे का ही होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, यहां पर कहता है कि कौन त्रिकोणीय संख्या है, तो मैं बता दूं कि 21 भी देखो इस ग्रुप में है, 15 भी इस ग्रुप में है, 45 भी इस ग्रुप में है। तो आंसर क्या मारेंगे हम, सभी मारेंगे। कल ही हम ट्रायंगुलर नंबर का भी चर्चा किए हैं। तब आगे बढ़े हैं, चलो आइए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। देखो इस पे हम लोग थोड़ा सा समय देंगे, है ना, इस वाले टाइप पर 2-3 सवाल इधर आगे हैं, इस पे ये थोड़ा सा यहां पर इस पे समय देना है ना।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वन लाइनर वैसे नहीं है कि पढ़ के मार देंगे, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब 4 गो ऑप्शन दिया है और आपको अभाज्य संख्या पहचानना है, प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कटे और अपने आप से कटे, है ना। कॉपी उल्टा पलटा करिए जी, रोज बोलते हैं, कॉपी को उलट पलट करिए। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का समय आप अभी फिलहाल, अभी 15-20 मिनट में काम चल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये 10 दिन बाद से ड्यूरेशन ये बढ़ जाएगा। तो कम से कम 15-20 मिनट भी समय गणित के लिए निकालिए। नहीं पढ़िएगा तो समस्याएं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। कोई टीचर जो है घोर के पिला नहीं देता है, सच्चाई है ना। आप क्लास से ज्यादा जो है आपको फायदा होगा सेल्फ स्टडी पर आप ज्यादा समय देंगे। हमारा मानना है कि क्लास का 1.5 गुना सेल्फ स्टडी होना चाहिए आपका, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं खुद कह रहा हूं कि 15-20 मिनट काम चल जाएगा, लेकिन आगे, है ना, आगे मैं बताऊंगा, है ना, वो 1.5 गुना आप टाइम दीजिए। अगर 1 घंटे की क्लास करो तो 1.5 घंटा उस पर आप काम करो, है ना। अगर टोटल क्लास अगर दिन का आपका 6 घंटा है तो 9 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। 1.5 तो दिन में कितना पढ़ाई हो गया? 15 घंटा। बचा कितना? 9 घंटा अभी वो शेष है। तो 9 घंटा में सोना, खाना पीना, नहाना कोई जरूरी है ठंडा के टाइम में, है ना। एक आध सप्ताह पे एक आध दिन नहा सकते हो। हमारा भी खुद का वही रूटीन है ना, संडे टू संडे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 9 घंटा सफिशिएंट होता है। और अगर इस कदर मेहनत करिएगा ना, क्लास का 1.5 गुना, तो मैं आपको दावा करता हूं आपका 8 महीने में, अब सिलेक्शन होना हो अलग बात है ना, लेकिन 8 महीने में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा आपका। 8 महीने बढ़ जाए तो बढ़ी, तो 10 महीने बढ़िए आपका, है ना, संपूर्ण। अब सिलेक्शन की बात मान लेते हैं, वैकेंसी दिया, वैकेंसी अब 4 साल लटका दिया, तो उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं हमारी कोई गलती है, वो तो सरकार की गलती है ना। तो लेकिन अपनी तरफ से आप तैयार रहिए, अपने तरफ से तैयार रहिए, है ना। मैं बता रहा हूं 9 घंटे तनी मानी नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। 9 घंटा अगर आदमी कंसंट्रेट करके पढ़े तो हमको तो लगता है पगला जाएगा। उसको कम पढ़ना चाहिए। फिर अगर 9 घंटा लगातार पूरा कंसंट्रेशन, मोबाइल से फेंक फाके पढ़े एकदम, कोई मतलब नहीं किसी से, बहुत ज्यादा समय होता है 9 घंटा। आप कभी कभी ट्राई करिए ना, अगर 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कितना कंटेंट खत्म होता है देखते हैं। काफी चीज 2 घंटा में निकल जाता है, मतलब काफी चीज आप पढ़ लिए। मतलब मान के चलिए कि अगर रिवीजन कर रहे हैं तो 2 घंटा बैठ के देखिए ना, तो मान के चलिए तो 2 गो 3 गो 4 गो चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है। तो कम समय नहीं होता है, पूरा कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो बहुत समय होता है ना। ये सच्ची में बता रहा हूं, जितना क्लास आप करिए उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी करिए। मान लेते हैं क्लास में हम 10 सवाल बताएं, तो 1.5 घंटा का 1.5 घंटा में 10 सवाल क्या हो गए, तो पहले ही खत्म हो जाएगा सब। तो फिर आप क्या करना है, बचेगा समय, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ढूंढना है ना। अब फिर बनाना है, और ढूंढो और बनाओ और ढूंढो, लेकिन अपना वाला पहले सवाल को जो है ना 4 बार 5 बार बना के ढूंढना है। ऐसा नहीं कि अपना बुक का सवाल नहीं बनाए वेने उन्हें चल गए, तो फिर वहां पर आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। पहले अपने बुक का सवाल या फिर जो हमने कंटेंट दिया उसको 4 बार 5 बार पूरा मथ दो, एकदम मैथ्स को मथ दो, और उसके बाद फिर कोई भी कहीं का सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। तब इंस्टेंट में बता रहा हूं आपको, मतलब बहुत जल्दी आपका पूरा संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। और जो छिछलापन पढ़ाई करिएगा, हम बोल रहे हैं 15-20 मिनट बहुत लोग का समय नहीं निकल रहा है, हमको पता है, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। 15-20 मिनट भी सुबह से समय नहीं निकल रहा है कुछ लोग का। तो बताइए ना, अभी तो खैर ताजा ताजा पढ़ा रहा, 2-4-5 दिन याद रहेगा, लेकिन 2-4-5 दिन बाद इस सब माथा से निकल जाएगा। रामानुजन नंबर क्या होता है, 1729, इतना याद रहेगा, लेकिन क्या इसकी खासियत होता है वो भुला जाइएगा। 10 का क्यों प्लस 9 का क्यों, है ना। तो ये चीजें गलत है ना, रिवीजन एकदम करो सब लोग, समझे। अब देखिए ये हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये जो है ना, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी ये दे दूं कि अभाज्य संख्या जब भी जांच करने को कहेगा ना, तो जो भी संख्या रहेगा एक दायरे में रहेगा, बहुत ज्यादा 2-4 हजार 10,000 20,000 बड़ बड़ संख्या बहुत ज्यादा नहीं देगा। जहां तक हमें मिला है इस टाइप में सबसे हैवी सवाल वो मिला है रेलवे के एग्जाम में, जैसा कि हमने बुक में यहां पे रखा है। क्योंकि जितनी भी अभी तक हमें सवाल मिला है या फिर एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे डाटा जिससे कम ही है, कम ही नहीं बहुते कम है। ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत हैवी डाटा दे दिया है, इतना बड़ा बड़ा टाइप में सवाल नहीं होता है, समझे। इसमें थोड़ा सा है, इसमें रस मिलेगा आपको, है ना, समझे बात को।
लेकिन इसको हम चाहते तो स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसको हमने यहां पे रखा है। सबसे हैवी सवाली टाइप में यही आपका है, चाहे एसएससी को ले लो, रेलवे को ले लो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, सबसे हैवी आपका है। बाकी जितना भी सवाल इससे पूछा गया है, इससे कम ही नहीं, इससे बहुत कम छोट छोट डाटा पर पूछता है, क्योंकि बड़ा डाटा पूछेगा तो विद्यार्थी परेशान हो जाएगा। ये अभाज्य है, अभाज्य किससे कटता है? खाली एक से। अब अपने आप मतलब 5000 है तो खाली मतलब 5001 है तो 5001 से कटेगा, बीच में किसी से कटवे नहीं करेगा। वैसा 4 गो ऑप्शन दे देगा तो पागल ना हो जाएगा विद्यार्थी, ये फिर बहुत ज्यादा समय ले लेगा, है ना। तब तो इसलिए एक लिमिट, एक दायरे में देता है, इस पर विश्वास रखिए, समझे। बस इस तरीके को मैं बता रहा हूं अगर ये पता रहेगा तो चीजों को बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। यहां से करना है, यहीं से, है ना। सुनिएगा, थोड़ा सा जानते हैं सब जांच करने में डिविजिबिलिटी का रूल आगे आपको पढ़ना है। विभाज्यता का नियम, जैसे कैसे जानते हैं कोई संख्या 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 13 से, 17 से, 31 से, 37 से, है ना। ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। लेकिन वो चीज की अगर जानकारी रहता है ना तो थोड़ा और जल्दी इसको हम पकड़ सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन फिलहाल यहां पे सीखिएगा करेक्ट कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब 4 गो में एक वैसा संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावे, अब बाकी 3 गो ऐसा संख्या रहेगा जो किसी न किसी से कट रहा होगा। तो एक तो आदमी मोटा मोटी इसी चेक करता है, थोड़ा पहाड़ा भी याद है तो काम करेगा। देखो इस 7 से कट गया आपका, जैसे पहाड़ा हमारा याद है 23 7 161 होता है। पहाड़ा भी याद है ना, तो संख्या दिखता है तो माथा में आ जाता है 161, लगेगा किसी न किसी के पहाड़ा में था 160 से, है ना। बचपन पढ़े थे ना 23 7 160 से, है ना, 23 7 161। अंग्रेजी लोग पढ़े होंगे 23 7 जा 161, नहीं, जा 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 उछल जाएगा, है ना। तो यहां पर 7 से देखो ये कट रहा है, 7 दूना 14 और 2 पर 1 21, 7 3 21। जब किसी से कट गया तो यह अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य तो वो जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, बीच में किसी से ना कटे। तो आप बताओ 19 9 171 पढ़े ना, या फिर 3 से भी देखो ये कट रहा है। देखिए 7 1 8 1 9 9, ऐसे भी देखो 3 5 15 और 2 पर 21 3 7 21 कट गया। फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो इस 17 से कट रहा है क्या? 17 से कट रहा है ये। देखिए 17 एकम 17, अब 5 पर 1 51, 17 3 51, मतलब 4 गो में 3 गो ऐसा होगा जो किसी न किसी से कटेगा आपका, है ना, ये ध्यान रखना है। या फिर 13 से भी कट रहा है, 13 से कट रहा है। देखो 13 एकम 13 और 9 पर 1 91 63 91, 13 से भी कट गया आपका। लेकिन ये संख्या देख लो, ये 1 से कटेगा और 173 से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से 1 और 173 के बीच में कर सकते, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो इसको पूरा पूरा काट सकता है। माई का लाल मतलब संख्या का बात कर रहे हैं ना, सही बात है, कोई नहीं इसको काट सकता है। मतलब यही क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या। तो एक तो ऐसे जांच करने का तरीका है ना, एक तो ऐसे जांच करने का तरीका है। दूसरा नंबर एक और चीजें बता रहे हैं ना, ये जैसे छोटा छोटा थोड़ा है तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हैवी रहेगा तो फिर आपको समय ले लेगा, समझे। तब हम क्या कर सकते हैं, सुनिएगा यहां पर बुझाया, एक ऐसी अगर रफली भाग दे देख करके चेक करना, वो तरीका आपका हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, सुनिएगा यहां पर और में देखो, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन बताइए कौन है? 221 है। तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन लेना है यहां पर, 221 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 221 है चारों में, और 221 से छोटा वर्ग संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं कितना होगा? 221 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 221 से छोटा सोचो स्क्वायर नंबर कौन है? 169, उससे भी आगे बढ़िए 196, 196 है, नहीं है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर
225। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा संख्या 221 है और इससे कम 221 से कम वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर, तो 221 से कम स्क्वायर नंबर कौन है? 196 है। ये सोचना पड़ेगा आपको। 196 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब ऐसे रूट, स्क्वायर रूट कितना हो गया? 14 से कम सभी अभाज्य संख्या। आप लिखो यहां पर 14 से कम सभी अभाज्य संख्या आप लोग लिखिए। तो 14 से कम लिखिएगा तो हो जाएगा 13, 11, 7, 5, 3, 2। लिखा गया ना? तो इतना करना है ना। और हमारा दावा है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होगा वो इसमें से जो दिख रहा है यहां पर किसी न किसी से पक्का कट जाएगा और एक ऐसा होगा जो किसी से नहीं कटेगा। अब कहेंगे सर ये नियम पढ़ने से क्या फायदा है? तो देखो इसमें जो है एक मतलब एक लिमिट, मतलब एक ये नहीं बन पाएगा। भाग देते रहिएगा तो 1 से नहीं लगा तो फिर 2 से भाग, फिर नहीं लगा तो 3 से भाग, फिर नहीं लगा तो 4 से भाग, 5 से भाग। अब हमें तो सब पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट 19 पर पहुंच गया था, याद होगा। लेकिन विद्यार्थी 19 पे डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा जब नहीं पता रहेगा? तो तू 1 से चेक करेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से, सीधे कहां तक जाएगा? फिर 19 तक जाएगा। हो सकता है कोनो सवाल ऐसा रहता है कि 19 से नहीं कट रहा हो जाएगा 23 पे कट रहा होगा, 23 से नहीं कटेगा जाकर 29 पे कट रहा होगा। अब विद्यार्थी जो है ना 29 पे वो कट रहा था संख्या, लेकिन 23 तक वो गया, वो बिया के छोड़ दिया कि अब लगता है किसी से नहीं कटेगा, लेकिन कटने वाला था किससे? 29 से, तो वहां तक तो नहीं जा पाया। लेकिन इस नियम से पढ़ने से क्या है कि लिमिटेशन मिल जाता है कि आपको इतना ही पर चेक करना है और इसी में से आपका आंसर निकल के आएगा। मतलब यहां लिख दिया गया 13, तो 13 से आपको आगे जाना नहीं है। 13 तक में किसी न किसी से 3 गो कट जाएगा और एक ऐसा है जो नहीं कटेगा। तो ये जो नियम है ये बनावटी नियम है, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो नियम है बनावटी है। मैक्सिमम जगह जो यही होता है, जो 19 से कट रहा है तो छांट दो, इससे कट रहा है तो ये छांट दो, ये नहीं कट रहा है तो आंसर हो गया आपका, वैसे होता है। लेकिन एक बनावटी यही सोचा हुआ नियम आपका है, समझे बात को। तो इसमें क्या है कि लिमिटेशन मिलेगा कि इतना ही पर, और नहीं पता रहेगा तो थोड़ा संशय रहता है। 23 तक हम जांच कर भी लिए फिर भी संतुष्टि नहीं रहता है, मन में रहता है कि हो सकता है आगे किसी से कट रहा होगा, हम नहीं पहुंच पाए वहां पर, समझे बात को। खास करके बड़ा बड़ा थोड़ा संख्या रहेगा वहां आपको हेल्प करेगा। तो बताइए हमारा क्या कहना है? देखो सबसे बड़ा संख्या यहां पर ढूंढना है ऑप्शन में। सबसे बड़ा देखो ये क्या है? 221 सबसे बड़ा, ये इसका नियम बन गया। ये सबसे बड़ा 221 से छोटा स्क्वायर नंबर का वर्गमूल, बोलो 221 छोटा स्क्वायर नंबर 196 का वर्गमूल कितना? से कम, आगे 14 से कम सभी अभाज्य संख्या। 14 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य बता चुके आपको। अब इसमें से 3 को कट जाएगा और 1 को नहीं कटेगा। अब यहां पर हम फ्रेश लिखते हैं, देखो 3 को कट जाएगा। तो अब चेक करो, जांच तो इतना ही से करना है। तो हमारा कहना है कि ये सर 7 से कट रहा है और ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। और ये जो लिख रखा है ना इसी में से किसी न किसी से कटेगा। देखो 7 है, 3 है, यहां पर किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है। और ये जानते हो किसी से नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बस। ऐसे भी 4 में 3 छट गया तो चौथा उत्तर होगा। अब चौथा में कलाकारी नहीं दिखाने लगना है। 13 से भाग देके, 11 से भाग देके, 7 से भाग देके, 5 से भाग देके, 2 से भाग देके, समय पास वहां पे होगा। अदरवाइज अभी आप चेक कर सकते हैं किससे नहीं कटेगा। कुछ समझ में आया? देखो तो अगला सवाल में यही काम करते हैं। क्या लिखा है? निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है? तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखो ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा। तो बोलिए सबसे बड़ा है 437 है। तो यहां पर देखो लिख रहे हैं, फिर से भी बात लिख दे रहे हैं, 437 से कम कम वर्ग संख्या, आप लोग सोच के रखिएगा, वर्ग संख्या का वर्गमूल बताइए। 437 से पहले वर्ग संख्या 400 हो गया। 21 का 441 ना होता है, 21 का 441 तो इससे आगे है। तो 437 से कम पूर्ण वर्ग संख्या 20 हो गया। अब 20 का वर्ग 400 का वर्ग वर्गमूल 20 हो गया। से कम अब सारे विद्यार्थी को बताना 20 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन है?
19 है, 19 के पहले बताओ 17, सॉरी 17, फिर इसके बाद 13, फिर 11, फिर 2। अब हमारा ये दावा है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो यहां पर दिख रहा है, इसी में से किसी न किसी से कटेगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो किसी से नहीं कटेगा आपका। यस, चलो अब देखते हैं यहां पर हम, हाँ यहां पर आते हैं और एक बार ट्राई करेंगे। 2 से नहीं कटे, देखो विभाजता का नियम पता रहेगा, थोड़ा सा फास्ट आप सट चेक करिएगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे तो वहां थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, आगे पढ़ लेंगे तो बढ़ेगा, है ना। फिलहाल यहां 2 से नहीं कट रहा है। 3 8 24, 2 पर 21, देखो 3 से कट गया, 3 से कट गया, ये 5 से 261 5 से कटेगा। 5 से वही संख्या कटता है जेकर इकाई अंक 0 नहीं तो 5 हो। ये 5 का नियम पढ़िएगा ना तो देख के बता दीजिएगा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक इकाई अंक कितना है, कभी 5 से नहीं कटेगा। 5 से तबे कटता है जब यूनिट डिजिट 0 या 5 रहेगा। जो संख्या का यूनिट डिजिट 0 दिया, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 5 से कट जाएगा। क्या ये 5 से कटेगा? ये सिर्फ 3 से कट रहा है आपका। और देखो अब 3 से कट गया तो ऐसा नहीं कि फिर अब और देखने लगना कि सर इससे भी कट रहा है उससे भी कट रहा, नहीं, एक से कट गया, छट गया। अच्छा, ये किससे? 7 से कट गया। अब देखो ये देखो किससे कट रहा है, 19 से कट गया आपका। आई किसी से? उत्तर हो गया। देखो 19 दूना और 30 है, अब 5 पे 7 57, 19 30 57। जो हमने यहां पे लिख दिया है इसी में से किसी न किसी से 3 को कट जाएगा और एक ऐसा होगा जो किसी से नहीं कटेगा, वही हो जाएगा उत्तर। कुछ समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में इस पर सवाल बनता है। 4 गो ऑप्शन में लिख के अब पूछ देगा आप भाज कौन है, लिख लीजिएगा। ये जो भाषा लिखे यही इसका नियम कानून हो गया। याद रहेगा नियम, क्या करना है, सबसे बड़ा ऑप्शन ढूंढना है और उससे पहले स्क्वायर नंबर देखना है, अब फिर उसका क्या करना है, वर्गमूल। कितना है इसमें वर्गमूल करना, 20 से कम जितने आभाज्य संख्या उसको यहां पर दिखा देना है। और इसमें से 3 ऑप्शन जो है ना किसी न किसी से कटेगा और एक ऐसा होगा जो किसी से नहीं कटेगा, और जो यहां लिखा है उसी से कटेगा। आप देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर यहां पर 28 है। देखो ये ग्रुप डी में पूछा है सवाल, है ना। ग्रुप डी में भी कुछ कुछ सवाल जो है ना एसएससी जो मेंस है उससे भी लेवल का पूछा गया है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उठा लो आप, एज का, इसलिए हल्के में ना लेना है। हाँ, विद्यार्थी इतना पढ़ रहा है ना कि कट ऑफ इतना लेके चल जा रहा है, तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का सेट करता है, नहीं तो कम सेट करेगा तो 100 में 100 मार्क आ जाएगा, फिर उसकी बेइज्जती हो जाएगा। जो ना रहा है तो 100 में 100 मार्क आ रहा है, तो इसलिए वो भी थोड़ा अपना लेवल बढ़ा रहा है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिल रहा है ना। हाँ, कुछ कुछ जो है एग्जाम का समय बहुत कम कर दिया है, दे दिया आपका 60 क्वेश्चन और कह दिया कि 60 मिनट में बनाओ। 100 क्वेश्चन दे दिया, बोला 60 मिनट बनाओ। अब समय जब कम कर दे रहा है तो फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम कर रहा है, तो ये सब चीज अदलाव बदलाव होते जा रहा है, हो रहा है। आइए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या एक अभाज्य संख्या है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, कौन प्राइम नंबर है आपको बताना है। तो देखो जी, नियम वही है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1899 है। तो 99 से कम वर्ग संख्या का वर्गमूल। आप बताइए 1899 से कम कौन होता है? 44 का कितना होता है? 44 176, 176 6 और 7 6 13 का 3, 1936 हो गया क्या? अच्छा, ये तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं।
तो यहां पर आपका हो जाएगा 43 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1849 हो जाएगा। सही बात है। और इसका यहां पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो 43 हो जाएगा आपका। 43 हो गया। से कम, थोड़ा सा हैवी डाटा ही दे दिया है ना, से कम अभाज्य संख्या 41, 43 हो गया। 43 से कम, देखो 43 यदि अभाज्य है तो इसको भी लेके चलिएगा, अगर अभाज्य है तो इसको भी लेके चलेंगे। तो बोलिए 43 हो गया। एक से पहले अभाज्य 41 के पहले, 37 के पहले, 31 के पहले, 29 के पहले, 23 के पहले, 19 के पहले, 17 के पहले, फिर 11, फिर 7, फिर 3, फिर 2। देखो ये सबसे हैवी डाटा है, मैंने शुरू में बोला यही सवाल पूछा गया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बने इससे कम ही नहीं, थोड़ा कम नहीं, बहुते कम, जैसा कि वो सब दिख रहा था आपका, है ना। तो ये भी मैंने रखा है यहाँ पर, काफी हैवी है, लेकिन इसको ये भी इसी तरीके से बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेक करना पड़ सकता है उसके तुलना में। संख्या बड़ा है, जेन्युइन बात है, सब अभाज्य है, जांच तो करना पड़ेगा। तो आइए ना ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर, है ना। देखो 1147 की यदि हम बात करें तो 2 से तो नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 7, 4, 11, 12, 13, नहीं 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से कटेगा तो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से, 7, 1, 8, 4, 1, 5 नहीं कट रहा, 13 से, तो 13, 8, 104, 107 नहीं कट रहा, 17 से काटिए, 17, 6, 102, तो 12 पर 7 नहीं कट रहा है, 19, 5, 95, 19, 6, 114 नहीं कट रहा, 23 से काटिए, 23, 5, 115, 22 पर 7, 23 के पारा में आता है 227, 230 नहीं आता है, 29 से कटेगा, कटेगा ही किसी न किसी से, 29 से देखो काट के, तो 29 3 87 और 29 चौके 116, है ना। तो 29 116, सही बात है, 58 का डबल 116, तो बचेगा 27 पर 7, 29 से नहीं, ये नहीं कटेगा, 270, 31 से चेक करो, तो 31 से ये कट जाएगा, 31 ये 93, अब बचेगा कितना, 31 से कट जाएगा 7 बार में, यानी 31 से जो है ना ये कट जाएगा, जानते हो कितना बार, 37 बार में कट रहा है, 31 से भाग भी 37 बार में कट रहा है, तो 31 से कट रहा है इसलिए छट गया आपका, है ना। यहां तक आपको चेक करना याद रखेगा। चलो इसके बाद हम 8, 8, 9 पे चलते हैं। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं, 7 से काटो, तो 7 से कट गया, सही बात है। 7 से भाग दीजिए ना, शेषफल 1, 1 पर 18, 7 दूना 14, 4 पे 9 49, 7 से कट गया आपका, ठीक है। फिर यहां पर आप आ जाइए, यहां पे देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से चेक करिए, तो 2 पर 9 29, 7 चौक 28 नहीं कट रहा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 63 91 और 6 पर 7 67 नहीं कटेगा, 17 17 5 85, बचा कितना, 14 पर 7, 17 के पारा में 147 नहीं आता है, 19 से भाग भी 19 5 95, 4 पे 7 47, 19 के पारा में नहीं आता है, 23 से भाग कर देंगे, 23 चौके 92, 7 पे 7 77, 23 से नहीं कटेगा, 29 से भाग दीजिए, 29 3 87, बचा कितना, 12 पर 7, इससे भी नहीं कट रहा है, 31 से कट रहा है, 31 3 93 नहीं कट रहा है, 37 से कट रहा है, 37 दूना 74, 37 दूना 74, है ना। तब बचेगा कितना, 25, 37 के पारा में 257, 37 नहीं है 370, 7 7 49, 7 7 7, ये भी नहीं कटेगा आपका, 41 से कटेगा, 41 दूना 82, बचे कितना, 18 पर 7, ये भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, यही हो जाएगा, आंसर पकड़ा गया। इसको आप ट्राई कर सकते हो, किससे कट रहा है। अब तरी अगर उसको ना चेक करके इसको चेक किए होते तो उतना नहीं करना पड़ता है ना। देखो 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9, आप 3 से ही कट गया तो फिर उसको मार देते, यहां से वहां तक जांच नहीं करना पड़ता है ना बात। तो देखो ये 31 से कट गया, इस 7 से कट गया और ये 3 से कट रहा है, सिर्फ इसको पहले जांच करते हैं ना, बी के बाद सी पे आता तुरंत दिख जाता है आपका, उसको उत्तर मार देते वहां पर, सही बात है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ध्यान रखना है।
ये काफी हैवी संख्या, इसमें थोड़ा समय आप ही को नहीं लगे, जितने विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठे हैं सबको लगेगा। और देखो आभाज के लिए कोई जादुई ट्रिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आभाज के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है, ये बॉस है ना, इसका कोई नियम कानून नहीं है। हाँ, संख्या का सबसे जो बॉस है वही आभाज ही आपका है, कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए आभाज से क्वेश्चन एक लिमिट में पूछा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया जो आपके सामने यहां पर ग्रुप डी में पूछा गया, बड़े आगे। लेकिन नियम वही लगा, ऐसा नहीं कि नियम ऐसा नहीं होता है गणित में कि तनी संख्या बड़ है तो सर नियम कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है, छोट बड़ सबके लिए सेम है। कहता है कि कौन संयुक्त संख्या नहीं है, कौन संयुक्त संख्या, संयुक्त को जानते हो क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य नहीं है इसका मतलब अभाज्य है, अभाज्य है। तो बनाइएगा, 3 को बताए तो बनाइएगा ना, हाँ वैसा ही बनाना है एकरा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। देखो जिन विद्यार्थी का क्लास पीछे का छूट गया, आज जानते हो 5वां क्लास आज है ना, आज 5वां क्लास है। तो 1 नंबर से 5 नंबर तक, मतलब आज तक क्लास जो है वो आपको मिल जाएगा, समझे, जिनका भी छूट गया। इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो अभी जो है थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर में टेलीग्राम पर एक लिंक जाएगा क्लास का, उसके थ्रू आप क्लास को देख सकते हैं। जिनका भी छूट गया खास करके उनके लिए बात कर रहा हूं। टेलीग्राम में जुड़ना एकदम मैंडेटरी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकुश सर ऑफिशियल, है ना। जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम में 1 से 5 नंबर क्लास तक का लिंक जाएगा और लिंक के माध्यम से आप वहां पर जुड़ सकते हो। ऐसे एक और चीज है, दूसरी नंबर चीज ये दिख रहा है यहां पर, आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। नहीं तो फिर एप्लीकेशन जो अपना है, एप्लीकेशन जब खोलिएगा ना तो एप्लीकेशन में आपका यही वाला बैनर दिखेगा, माई कोर्स पे जाइएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री कोर्स आपका। तो इसी में जब आप जाइएगा इस पर क्लिक करिएगा, ये खरीदने के लिए नहीं मांगेगा, ये फ्री है ना। तो इसको जब जाइएगा ना यहां पर तो लिखेगा 21 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था ना बैच, तो 21 दिसंबर फाउंडेशन बैच क्लास, ऐसा कुछ वहां पे मेंशन रहेगा, है ना। तो उसी को क्लिक करिएगा, 1 से 5 नंबर तक आपको दिख जाएगा, है ना। फिलहाल देखो ये सवाल क्या कहता है यहां पर, 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या मतलब क्या समझते हैं, भाज्य, जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कट जाए, आपका किसी और से कट जाए, एक और स्वयं के अलावे किसी और से कट जाए। तो सुनिए, सबसे पहले आपको बताना है कि 67 से 100 के बीच में क्या हो। पहले देखो इसका मतलब, पहले 67 और 100 के बीच, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, 68 से 99 तक। देखो यहां क्या लगा है, यहां क्या हो गया, तक। कभी भी कहेगा इतना और इतना के बीच, तो इसे भी छोड़ देना है, इसे भी छोड़ देना है। इन दोनों के बीच यानी ना इसे लेना है ना इसे लेना है, एक आगे से एक पीछे तक। आई बात समझ में। और 67 और 100 के बीच, इसका मतलब हो गया जानते हो, 68 से शुरू करना है 99 तक, इसके बीच का 99 तक ही लेना है। तो ये वाला कर सकते हैं, यहां से यहां तक का कर सकते हैं मतलब, और इसका मतलब दोनों क्या है, सेम ही है। इतना और इतना के बीच, या फिर कर सकते हैं एक आगे बढ़ा दिया 68, एक पीछे कर 99 तक, दोनों का मतलब क्या है। अब बताओ कि 68 से 99 तक टोटल कै वो संख्या है, यहां से यहां तक कै वो संख्या है। तो क्या करेंगे, 99 में से 68 को घटाएंगे, कितना आएगा, 31 आएगा। 68 से 99 तक कै वो संख्या है, तो कहिएगा 31 को, तो हो जाएगा गलत। 31 को कहिएगा तो हो जाएगा गलत, को बढ़ा के मारिए 32 को आपका। देखो यहां से यानी इसे भी गिनना है, यहां तक यहां भी गिनना है। और जब 99 में से 68 घटाते हैं ना, तो ये वाला संख्या घट जाता है, ये माइनस हो जाता है। और जबकि 68 से इसे भी हमें काउंट करना है, तो इसलिए लास्ट में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कोई भी पूछेगा कि यहां से यहां तक कितनी संख्या, याद रखना बड़ा काम का चीज है। यहां से यहां तक कितनी संख्या है, तो घटाइए, और उतने रिजल्ट मारिएगा तो गलती हो जाएगा। 1 से क्या करना, उसको बढ़ा देना। कोई बोलेगा 2 से 4 तक कितनी संख्या है, तो ऐसा नहीं कि 4 में से 2 घटेगा 2, गलती हो जाएगा। एक बढ़ाए 3, देखो 2 से 4 तक क्या वो संख्या है। अब इसे घटाने पर क्या आता है,
2 ही आता है। जबकि 2 से 4 तक 1 2 3 गो संख्या और घटाने पर कितना आता है? 2 ही आता है। तो गलत ना है, एक बढ़ाएंगे तब सही होगा। तो इतना क्लियर है सभी को। 99 68 से 99 तक कितनी संख्या आती है? इसमें से घटाए और एक बढ़ा दिए, क्या हो गया? 32 को टोटल संख्या। अब बताओ कि अभाज्य संख्या कै गो है? अभाज्य संख्या। आप कहेगा सर ये तो पूछ रहा है भाज्य संख्या, आप अभाज्य क्या निकाल रहे हैं? तो आप एक बात बताओ, 32 गो में यहां से यहां तक में कम संख्या में कौन पाया जाएगा कि अभाज्य की भाज्य? कम संख्या में कौन होगा? अभाज्य होगा। अभाज्य कम होता है, जहां तहां होता है अभाज्य। अभाज्य संख्या ज्यादा होता है ना बात है? तो यहां पर आप अभाज्य संख्या देखो कै गो होगा। तो अभाज्य संख्या का इसका तो नियम कानून है कि यहां से यहां तक घटा के जोड़ दिए, लेकिन अभाज्य का कोई नियम कानून नहीं है। तो 67 से 100 तक, सॉरी 68 से 99 तक जय गो है, सब लिख के गिन लीजिए। बोलिए 68 के बाद अभाज्य सब लोग बोलेंगे 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97, 92 बस इतने है ना? कै गो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कै गो हो गया? 6 गो हो गया आपका। सिर्फ 6 गो, यहां से तो सिर्फ 6 गो आवाज संख्या। और जबकि टोटल संख्या कै गो? 32 गो। तो क्वेश्चन कहता है कै गो भाज्य संख्या है? तो 32 से गो टोटल, जेकरा में 6 गो अभाज्य, तो घटाइए कै गो बचा? 26 गो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझाया? तो ये आपका सीजीएल प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभाज्य का कोई नियम कानून नहीं, याद रखिएगा। देखो अभाज्य पूछा तो क्या किया? लिख के गिनना पड़ा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अभाज्य से जब भी क्वेश्चन आता है तो कि दायरे में, एक लिमिट में होता है, कभी बहुत हैवी नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। इतना लिख लिए। तो जिन विद्यार्थी का क्लास छूटा है वो क्लास को 5 गो आज तो पढ़िए लिए, 4 गो क्लास है उसको कल देखिए के आना है। देखिए वो सब क्लास देखे रहिए, तो सब पढ़ाया गया उसमें आपका, है ना? ज्यादा समझ में आपका आएगा। और फिलहाल जो है ना, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। वो 3 गो सवाल समय ले लिया ज्यादा, है ना? वापस मिलेंगे हम कल के क्लास में। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे, है ना? उधर से आप